बीएचयू में इफ्तार को लेकर मामला गर्म है। हमारे साथ चीफ डॉक्टर बीसी कापड़ी जी मौजूद हैं। इफ्तार को लेके कोई गर्म नहीं है मामला, ये आप लोगों की गलत फहमी है। इफ्तार पार्टी यहाँ होते रही है, हॉस्टलों में ऑर्गेनाइज करते रहे हैं बच्चे, और इसमें अगर किसी को निमंत्रित किया उनकी खुशी में अगर हम लोग शामिल हो रहे हैं या वीसी साहब शामिल हो रहे हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। गंगा जमुना तहजीब ही यही कहती है कि आपस में सौहार्द बढ़ाया जाए। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या हमारे चीफ मिनिस्टर, क्या हमारे दूसरे मिनिस्टर जो बड़े बड़े रैंकों में बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने इफ्तार पार्टी में नहीं गए क्या? तो ये कहना गलत है कि इसका विरोध हो रहा है। हाँ, कुछ वैचारिक आपस में मतभेद होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। हम लोगों को देश का माहौल सुधारने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इफ्तार पार्टी अगर बच्चों ने आयोजित की है, उसमें कुछ शिक्षक शामिल हैं, तो उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। और इस तरह की पहले भी पार्टियां होती रही हैं जो अलग अलग हॉस्टल में होते रही हैं। चीफ डॉक्टर सर, एक सवाल है मेरा कि अब तक पार्टियां होती रही हैं, होती रहेंगी भी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन कभी कोई फोटो सामने नहीं आई, कोई कुलपति जाकर इन इफ्तार पार्टियों में शामिल हो। उस अगर बात करें तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी कराया गया। तो जो छात्रों का विरोध है वो ये है कि आखिर इस इफ्तार पार्टी के पीछे क्या है, क्या मंशा है इस इफ्तार पार्टी को करना, शामिल होना, पूरे प्रशासनिक अमले को, बीएचयू के प्रशासनिक अमले को पूरे इसमें इन्वॉल्व करना, फिर इसकी फोटो बाहर करना, क्या है ये? देखिए, पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज के दिन आप कहीं पर भी जाते हो, कोई भी बात करते हो, कोई भी फ़ोटो खींचते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया के तहत वो आ जाता है। और इसमें चूँकि हर 3 साल बाद नए वीसी आते हैं, उनके अपने विचार होते हैं, अपने तरीके से वो छात्रावासों का विकास करना चाहते हैं, शिक्षकों से, छात्रों से समन्वय बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है कि बच्चों के बीच में जाके बात करें और बच्चों से उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे समस्याएं पूछें। उनमें कोई खराबी तो मुझे नहीं दिखती। सर, हमें भी इसमें कोई खराबी नहीं लगती और किसी को इसमें कोई खराबी नहीं लगती और न लगनी चाहिए, लेकिन सवाल ये बनता है कि इन समस्याओं को जानने के पीछे फिर वही सवाल, इफ्तार पार्टी का मतलब क्या है? आखिर इफ्तार पार्टी करके क्या दिखाना चाहते हैं बीएचयू वीसी? और छात्र उनका विरोध कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं छात्रों से, बाहर भी नहीं आते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। क्या आपकी बातचीत होती है उनसे या आपसे भी बात नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बातचीत नहीं होती। हर समस्या में हम लोग बातचीत करते हैं और उस समस्या का निराकरण करते हैं। छात्रों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति वो बहुत संजीदा हैं और उनकी संवेदना इस कदर है कि वो हर छात्र को स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, हर छात्र को सुविधा देने की बात करते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि आप बार बार धरना करके ये कहें कि हमसे इस कंडीशन में बात कर लीजिए, वह भी तो उचित नहीं है। और उनकी भी अपनी विचारधारा है, वो भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह चलते बात करते हैं तो बच्चे अपने मांगों को रखते हैं। तो अगर मांगों का निराकरण बिना बात के ही हो जाता है तो जबरदस्ती बात करके क्यों समय को नष्ट करना? अगर बातों का निराकरण, समस्याओं का निराकरण हम लोग अंदर ऑफिशियली कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी क्या मिलने की आवश्यकता है? अभी प्रशासनिक पद पे हैं, आपकी भी एक कहे कि जिम्मेदार वाली पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी का इस तरह का आयोजन और ख़ास तौर पे बीएचयू जैसे संस्थान में आरोप तमाम है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हर वैचारिक संगठन अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप फिक्स करते हैं, लेकिन क्या हम अपने देश के लिए और अपने कर्तव्यों को समझते हैं? इस बात को अपने जहन में हमको रखना होगा। हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की कितनी बात कर पाते हैं? यह मेरा अधिकार है, यह तो जानते हैं, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है, ये क्यों नहीं कहते हैं? मेरा कर्तव्य है इस छात्रावास, इस विश्वविद्यालय के विकास में अपना पूरा सहयोग दूं, और मेरा इससे अधिक कोई अधिकार भी नहीं है। यही मेरा अधिकार है, यही मेरा कर्तव्य है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह देश की एक छोटी सी यूनिट है जो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। और इस तरह से हर यूनिट के लोगों को समझना चाहिए कि देश के विकास में अपनी भूमिका को, अपने कर्तव्य को मानकर आगे बढ़ना है, और यही हमारा अधिकार भी है। आपने बीएचयू वीसी से इस मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर आप वहाँ पर क्यों गए? आप भी गए थे? देखिए जी, बीएचयू वीसी साहब को जब निमंत्रण आएगा, उनको लगेगा कि वहाँ की समस्याओं को भी इस बारे में सुन लेंगे, इस ओकेज़न में उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ की और कोई प्रॉब्लम को समझ सकते हैं,
और बच्चों के बीच में अगर थोड़ा सा समय वीसी साहब ने दे दिया उनकी खुशी के बीच में, उनकी खुशियों को बांटने के लिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और हमको तो जाना इसलिए भी है, हमारा प्रोटोकॉल है, वीसी साहब जाएंगे और हम लोग भी इस विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं। हमें भी ये लगता है कि अगर बच्चों की खुशियों के लिए हमें कहीं बुलाया जाता है और हम जाते हैं तो बच्चों को खुशी मिलती है, तो इससे क्या है, हम पेरेंट्स हैं बच्चों के और अपने बच्चों को खुश देखना हमारा कर्तव्य है। कुछ छात्र नाराज भी हैं, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, छात्रों के अलग अलग संगठन से अपने जुड़ाव हैं, संगठन की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। कुछ छात्र इसमें अपनी प्रतिक्रिया नकारात्मक रूप में दे रहे हैं, उन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद छात्र समझ भी गए हैं, क्योंकि यह हमारे धर्म में भी नहीं लिखा है कि हम किसी को दुखी करें, और किसी भी धर्म में ये बात नहीं होती कि दूसरे को दुखी करें। हर धर्म को मानने वाले इस देश में लोग हैं, हर धर्म को समझने वाले इस देश में लोग हैं और हर धर्म को अपनी तरीके से मनाने का उनका पूरा अधिकार है। सर में चल क्या रहा है सर? परिसर में क्या चल रहा है? आज पेंटिंग भी सामने आ गई। देखिए, ये कुछ छात्रों ने गलत तरीके से भड़काने के लिए इन चीज़ों को लिखा है, जिसमें कुछ ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे हैं, कुछ कश्मीर के बारे में लिखे हैं। वो गलत है अपने आप में। वो लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का वातावरण खराब हो। इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसी विचारधारा भी पनपती है जिसमें लोग नकारात्मकता ढूंढते हैं और देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हम किसी भी हाल में आगे नहीं आने देंगे और उन लोगों को उनके गलत इरादों में सफल नहीं होने देंगे। पूरी तरह से चुस्त है बीएचयू प्रशासन और इसके साथ पुलिस? बिल्कुल चुस्त है, हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। आखिर कहाँ कमी पड़ रही है? कभी बीएचयू वीसी चले जाते हैं इफ्तार पार्टी करने, छात्र विरोध करते हैं, कभी पेंटिंग सामने आ जाती है, उसमें कश्मीर की बातें लिखी होती हैं, उसमें किसी विशेष समुदाय को लेकर बातें लिखी होती। क्या है, कहाँ दिक्कत हो रही है? आप चीफ प्रॉक्टर हैं, क्या आप भी कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, कमी हम अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारी ही शायद कोई कमी है कि हम बच्चों को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरों की कमियों से देखने से अच्छा हम अपनी कमियां देखें, और मुझे लगता है कि शायद अपनी कमियों को दूर करने का ये मौका है, आंकलन करने का मौका है। और मैं स्वयं अपनी कमियों को समझता हूँ और मानता हूँ कि हमारे अंदर कुछ कमियाँ हैं। दूसरों की कमियों को देखने से पहले हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा। तो बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर भुवन चंद्र कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि अब कमियों को सुधारने का मौका हमें मिला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीएचयू परिसर में क्या चल रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।